इस मेवाड़ की 28 विधानसभा की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम तमाम कार्यकर्ताओं को समझाकर एक मुखी करके इस राजस्थान में महाभ्रष्ट सरकार को हटाकर सुशासन कायम करने के लिए सबकी भूमिका हो। चित्तौड़ का इशू जहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ बात है, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह की आज्ञा है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आज फिर विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, हम इन सब कार्यकर्ताओं को मनाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम पर लगा देंगे। आप भी निश्चिंत रहें और हम भी पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी ने बोला कि ईडी अगर मुझे सजा भी दे देगी तो भी मैं जेल से चुनाव जीत जाऊंगा। देखिए, पहली बात तो उनको आशंका है क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा, कुछ मिलेगा तो जाएंगे ना, इसका अर्थ उनके पास कुछ है, वो आशंकित इसलिए। जीतना हारना तो ये जनता का अधिकार है, ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, नेता का अहंकार नहीं है। इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अधिक अहंकार की भाषा में प्रयोग नहीं करें, अपनी विनम्र अपील जनता से करें, जनता को फैसला दें। गोकुंदा में जिनको दिया प्रताप जिन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं, सलूमर में अमृत मीना जी को जेल जा चुके हैं, ऐसे लोगों को टिकट या तो कोई उनका विकल्प नहीं मिला या कोई मजबूरी का पार्टी की है, ऐसा कुछ रहा हो? मेरे मित्र, ये खुशी की बात है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार जनता की अदालत में आकर खड़े हो। मैंने बोला ना, जनता को अधिकार है सवाल उठाने का, इसलिए हम भी उठाते हैं। फैसला करने का काम है न्यायपालिका। तमाम बातें लगी होंगी, किसी पे कोई आरोप प्रूव्ड नहीं है, कोई सजा याफ्ता नहीं है, पार्टी किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त और घोषित अपराधी को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। आरोप लगते हैं और आरोपी सिद्ध होंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। अग्रवाल साहब, कल मैंने इंटरव्यू किया था के गुप्ता का, आप भी अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि पहले समाज में अग्रवाल और गुप्ताओं को बहुत ज़्यादा टिकट मिलते थे, अब बिल्कुल अछूत बना दिया अग्रवालों को, 1% से भी कम एक सीट मिली है सिर्फ। ऐसा क्यों अग्रवाल? उन्होंने सवाल जिस नेतृत्व से किया वो उसका जवाब दे पाए। अग्रवाल तो आप भी हैं सर, आपको नहीं लग रहा कि मैं नेतृत्व में नहीं हूँ। एक मेरा ये प्रश्न साहब कि अभी तक शायद 2-3 जिलों में कोई ब्राह्मण कैंडिडेट एमएलए का नहीं दिया गया है, और ऐसा आ रहा है तो पार्टी उसमें क्या विचार कर रही है? क्योंकि जैसे कांग्रेस ने तो एक डांगी ओबीसी को भी दे दिया है, तो ब्राह्मण क्या टिकट देगी क्या इस वक्त? तो देखिए मित्रों, थोड़ी अपनी सूचनाओं को ठीक करें। भीलवाड़ा मेवाड़ का हिस्सा है और अब तो आपके संभाग का हिस्सा है, मैं वहीं से आता हूँ। हमने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और भी विचार कर रही पार्टी, हो सकता है एक आध उम्मीदवार को अवसर मिले, लेकिन किसी समाज की अवहेलना करना, इसकी कल्पना भी कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता, और इस विषय में पार्टी खुद साफ मेरे भाई, कार्यालय का उद्घाटन करना उनका अधिकार है, कोई बागी भी लड़ना चाहता है तो उसका अधिकार है। हमारा काम उनको मनाकर पार्टी की मुख्य धारा में लाने का, और पूरे प्रदेश में एक भी बागी नहीं रहे, इसके लिए हमारी डैमेज कंट्रोल की टीम बहुत सक्रियता से जुटी हुई है। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक भी बागी मैदान में नहीं मिलेगा भाजपा। टिकट बदलेंगे क्या? ज्यादा प्रेशर हुआ तो टिकट बदलेंगे? टिकट देना और टिकट बदलना ये संसदीय बोर्ड का, केंद्रीय चुनाव समिति का काम है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होते हैं। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा सवाल है सर कि आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी से बागी पार्षद लड़ा, वो कल पार्टी में आना चाहता था, अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ ज्वाइन करना चाहता था, वो नहीं लिया। जिलाध्यक्ष जी भी वहाँ मौके पे थे,
सिर्फ इस बात को लेकर कि वो जिस वार्ड में रहता है वो शहर में आता है और ग्रामीण विधायक लड़े हुए थे कि नहीं वो खुद आएगा, जबकि 200 से 300 समर्थकों के साथ गया था रात को 10 बजे तक। आपने विषय मेरे संज्ञान में लाया है, मैं आज इसको देख लूंगा। पार्टी के हित में फैसला किया जाएगा, किसी की राजी बेराजी नाराजगी से कोई फैसला प्रभावित नहीं। रणजीत जी विंडर के लिए क्या कहेंगे सर? पारस जी के बारे में आप गारंटी देते हैं कि वो बागी नहीं मिलेंगे? गारंटी तो भैया मेरी भी नहीं कि 1 मिनट बाद मैं कहाँ रहूंगा। नहीं, जिस हिसाब से आपने जो कहा कि मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, आशान्वित हूँ